हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग गुप्ता। इंजीनियरिंग गुप्ता के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एसएससी जेई की तैयारी 80 दिनों में, जो आपका टारगेट है 90 दिनों का टाइम मिला था, बट हम 80 दिनों का टारगेट मानकर चलते हैं। और कैसे तैयारी करें, अब क्या करें कि हम प्री एग्ज़ाम निकाल लें, क्योंकि अभी मेंस पे फोकस नहीं करना है, प्री पे फोकस करना है। टेक्निकल 100 नंबर का होता है, नॉन टेक 100 नंबर का होते हैं, जिसमें 50 नंबर का रीजनिंग आता है, 50 नंबर के जीएस आते हैं। अभी मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था कि स्टूडेंट्स, मैं एसएससी जे पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आप किस टॉपिक पे के बारे में जानना चाहते हैं। तो 90% स्टूडेंट ने कहा सर हमें जीएस और जीके में प्रॉब्लम हो रही है, उस पर वीडियो बनाइए। तो उसके लिए भी मैंने बना दिया है। कुछ स्टूडेंट ने कहा टेक्निकल पे फोकस करिए, तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि वीडियो रोक के दीजिए। अगर आपके पास पेन और कलम नहीं है तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। कुछ डाटा मैं बताने वाला हूँ सिविल वालों के लिए, वो ज़रूर लिख लें, ठीक है। और जो भी, जैसे इसमें कुछ एप्लीकेशन के नाम बताऊंगा मैं प्रैक्टिस के लिए आपको, कुछ बुक्स के नाम बताने वाला हूँ, उन सभी का लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। आइए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको लाल दिख रहा होगा तो क्लिक करके उसे ब्लैक कर दीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो एक लाइक आपकी तरफ से बनता है, तो उसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इतना हो गया हो तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे जीएस पोर्शन से। एंड इसमें दो प्रकार के स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। एक जिन्होंने लॉकडाउन में पढ़ाई की और कुछ करते रहे, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करते रहे, एक उनके लिए है। एक दूसरा वीडियो बनेगा, ये आज उनके लिए है जो लॉकडाउन में पढ़ाई करते रहे। जिन्होंने लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं की, वो पबजी खेलते रहे, टिकटॉक चलाते रहे, नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखते रहे, तो उनके लिए मैं कल वीडियो बनाऊंगा। तो वो अभी इस वीडियो पर उतना फोकस ना करें, वीडियो देख ले। हो सकता है कुछ पढ़ाई उन्होंने की हो, बाकी टाइम वेस्ट किया हो। अब आते हैं कि जीएस पोर्शन के लिए क्या करना चाहिए। ये देखिए, जीएस और टेक्निकल के लिए मैं सारा डाटा बना कर रखा हुआ हूँ, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जीएस में दो चीज़ें हैं, क्या तैयार करना चाहिए और कहाँ से तैयार करना चाहिए, दो मेन चीज़ें हैं। और कहाँ प्रैक्टिस करनी चाहिए, तीन ये मेन चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा कि क्या तैयार करना चाहिए जीएस में जो फंसे। देखिए, जीएस में 3 प्रकार का होता है, स्टैटिक जीके, डायनेमिक जीके, करंट अफेयर्स। डायनेमिक जीके और करंट अफेयर्स एक ही चीज़ है, बट करंट अफेयर्स एक अलग सेक्शन आता है, हर एग्जाम पूछा जाता है, इसलिए मैं उसे अलग कर दे रहा हूँ। डायनेमिक आपका स्टैटिक जीके में क्या क्या आने वाला है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर, ये आपके स्टैटिक जीके में आने वाले हैं। और भी जो फैक्ट्स होते हैं वो आपके स्टैटिक जीके में आने वाले हैं। ये सारी चीज़ें स्टैटिक जीके में आएंगी। इसके बाद आता है डायनेमिक जीके। डायनेमिक जीके में ये आएगा फर्स्ट पर्सन, फेमस पर्सन, यानी कि प्रथम महिला कौन है, प्रथम पुरुष कौन है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। या इस समय कौन सी किताब आई है, उसके लेखक कौन है, वो कौन थे, कौन से राजनेता की मृत्यु हुई है, कौन से एक्टर, जैसे मान लीजिए इरफान खान जी हैं, वो एक्सपायर किए गए हैं, तो पूछ सकता है कि इरफान खान क्या थे, तो आपको बताना होगा एक्टर थे। या उनकी कोई कुछ भी पूछ सकता है। तो ऐसे कई लोगों को जो निधन हुआ है उनका, या कोई सीईओ बना है, एमडी बना है, उस पर ध्यान देना होगा आपको, जो पिछले मंथ में हुए हैं, 2 3 4 मंथ में, वो भी मैं बताऊंगा कि कितने मंथ तक का। और इसके अलावा कोई आयोजन हुआ हो इसमें, जैसे कोविड-19 की वजह से नहीं हुआ, लेकिन पिछले साल जुलाई 2019 से जुलाई 2020 तक का जीके आपको, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा। तो इसमें जो भी सीईओ एमडी बना हुआ होगा, कोई भी मीटिंग हुई होगी, या कोई जो प्रोग्राम जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है, उस पर ध्यान देना होगा आपको कि क्या हुआ, या कोई नई चीज़ें निर्माण हुई हैं, उस पर ध्यान देना होगा। अगर मैं भी को लॉकडाउन की चीज़ें अगर पूछता है करंट अफेयर्स में, वहाँ एग्ज़ाम में आपके, तो आपको लॉकडाउन में क्या क्या चीज़ें लॉन्च हुई हैं, इंडिया ने क्या किया है या विश्व ने क्या किया है, और कोविड-19 के बारे में सारी जानकारी आप रख लीजिए। मे भी हो सकता है उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन कम चांसेस हैं। ये पहले के मार्च के पहले का क्वेश्चन पूछेगा। हो सकता है कि अगर नया पेपर सेट करते हैं ये, क्योंकि अभी सभी स्टूडेंट कन्फ्यूजन में ये है कि सर मार्च में पेपर होने वाला था, तभी अचानक टल गया। तो सितंबर में पेपर होगा, तो इसमें क्वेश्चन वही रहेंगे, पेपर वही रहेगा,
या दूसरा पेपर ये बनाएंगे। तो इसके लिए एक आंसर मैं बता दूं, जैसे कि आपका 3 तारीख को पेपर है तो 1 तारीख को पेपर फाइनल होता है। पेपर सेट तो कल 10 सेट बनाकर तैयार रखे जाते हैं। जितने भी एग्जाम होते हैं उसके 5 से 6 गुना पेपर सेट, यानी अगर 2 दिन एग्जाम हुआ है तो 10 से 12 सेट रहेगा। एग्जाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ही डिसाइड होता है कि ये सेट आपको मिलेगा, क्योंकि उसके पहले कर देते हैं तो लीक होने के चांसेस होते हैं। तो लास्ट टाइम में ये जाके होता है। तो हो सकता है 90 डेज का टारगेट है, तो जो कंपनी कराती है, TCS कराती है एग्ज़ाम SSC JEE का, तो वो नया पेपर सेटअप करे। अगर नया पेपर सेटअप करती है तो इसमें लॉकडाउन की चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर नया सेटअप नहीं पूछती है तो आपको जुलाई 2019 से लेकर मार्च 2020 तक के सारे करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ लेने हैं, वहाँ तक पढ़ा जाएगा आपको। ठीक है। तो स्टैटिक डायनेमिक जी के मैंने बता दिया टॉपिक्स, स्टैटिक जी के आपको बता दिया। इसके बाद आता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप मैंने बता दिया जुलाई 2019 से लेकर मार्च 2020 तक का, या हो सकता है जून 2020 या जुलाई 2020 तक आप पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। करंट अफेयर्स आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि 2020 का करंट अफेयर्स जो 1 ईयर का होगा या 6 महीने का होगा, उसे आप पढ़ लीजिएगा 2 से 3 बार, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई प्राइज़ वगैरह इसमें मिला हो तो वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है। किसी ने कोई बुक लिखी है तो बुक के बारे में ध्यान दे दीजिएगा। जिनने लिखा है उनका पेशा क्या है तो वो ध्यान दीजिएगा। कोविड-19 मैंने बता दिया, लॉकडाउन हो गया। कोई योजना अगर भारत सरकार ने लॉन्च की है तो वो भी देख लीजिएगा। योजना वगैरह पूछ लेता है कि लागत लगती है, कि किसने लॉन्च किया है, कौन कहाँ का मंत्री है, ये पूछ लेता है राज्यपाल के बारे में कि इस प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो वो सब आप देख लीजिएगा। राज्यपाल हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो ध्यान सबसे बड़ी चीज़ ये होती है राज्यपाल चेंज। मुख्यमंत्री 5 साल में चेंज होता है, राज्यपाल सरकार चेंज करती रहती हैं, तो वो आप देखते रहिएगा। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रीवियस ईयर से और कोई डाटा मिलता है तो वो भी आप ले सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है आप लोगों का, कहाँ से तैयार करें। तो कहाँ से तैयार करने की 2 चीज़ें हैं। सबसे बेस्ट चीज़ें हैं कि ऑनलाइन वीडियोस से अगर तैयार करते हैं तो वो जल्दी नहीं भूलता है। सबसे बेस्ट मेथड यही है। कोई भी आप चैनल पकड़ लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, सूटेबल लगता हो। कई प्रकार के चैनल हैं, जो आपको सूटेबल लगे कि हाँ मुझे इनकी भाषा समझ में आ रही है, तो उसे उसे आप देखिए, पढ़िए और रिवीजन करिए वहीं से। दूसरी चीज़ होता है ऑफलाइन। तो ऑफलाइन के लिए किरण पब्लिकेशन की एक वन लाइनर GS की बुक आती है, वो ले लीजिएगा, या लूसेंट आता है। यह दोनों बुक से आपके स्टैटिक और डायनेमिक GK फंस जाएंगे। ठीक है। स्टैटिक GK आपके लिए आपके लूसेंट बहुत बेटर है, और किरण पब्लिकेशन वो दोनों बहुत अच्छी है, वो ले सकते हैं। यूथ पब्लिकेशन अपग्रेड करता रहता है, क्योंकि लूसेंट वगैरह अपग्रेड नहीं होती है। जो यूथ पब्लिकेशन की GS की बुक आती है उसे आप पढ़ सकते हैं, वो अपग्रेड होती रहती है, उससे आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो टॉपर्स का कहना है उनसे मैंने पूछा था, तो जो उन्होंने कहा कि PCS के जो पेपर हैं, जो यूपी PCS का पेपर होता है 10 साल का GS का पेपर, अगर उठा के एक बार 2 बार सॉल्व कर लें तो वो क्वेश्चन कॉपी करके SSC में पूछ लिया जाता है। ऐसा उनका मानना है। उन्होंने SSC प्री क्रैक किया था, तो उन्होंने बताया कि यही चीज़ें फॉलो होती हैं। तो अगर आपको यूपी PCS का 10 साल का पेपर मिल जाता है कहीं से, तो उसे आप लेकर 2 बार सॉल्व कर लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके क्वेश्चन कॉपी होके SSC में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि पेपर कई सेट बनता है, तो हो सकता है आपसे के सेट में पूछ लिया जाए। बाकी प्रैक्टिस के लिए यही है। ये हो गया GS पोर्शन का आपका। अगर और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सअप या कमेंट करके बताइएगा। अभी जब मैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए वीडियो बनाऊंगा, तो वो वहाँ से कवर कर सकते हैं। ये रहा कि कहाँ से पढ़ें और कहाँ से तैयार करना है। प्रैक्टिस के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, टेक्स्ट बुक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगी। वहाँ से डाउनलोड करने टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन की खासियत ये है कि उसमें आप सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और GS की, रीजनिंग की अलग अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई सारे सेट अवेलेबल होते हैं, प्रीवियस ईयर सेट भी अवेलेबल होते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन मुझे टेक्स्ट बुक ही लगा, क्योंकि कई टॉपर्स जो रेलवे में हैं, जो इसमें CPWD में है, यहाँ तक रेहान रजादी ने भी टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन के द्वारा ही पढ़ाई की थी, मतलब प्रैक्टिस किया था। तो वो एप्लीकेशन अच्छी है, उसे डाउनलोड कीजिए। मैं भी खुद उसी से प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है। अब आ जाता है आपका रीजनिंग के लिए। रीजनिंग इतनी हार्ड आती नहीं है SSC में, जितना आप लोगों ने हवा बना दिया। हाँ, किसी का अगर रीजनिंग कमज़ोर है तो प्रीवियस ईयर सॉल्व कर ले। आप पहले सबसे पहले आप टेस्ट दीजिए। अब देखिए रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक छूट रहे हैं, वो टॉपिक आप उठा के यूट्यूब से पढ़ लीजिए, वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। बाकी आप टेक्स्ट बुक में इतने सारे रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो आपको आ जाएगी। अगर आप लेना ही चाहते हैं तो एक SSC 2020 करके रीजनिंग की बुक आई है यूथ की, उसे आप ले लीजिए।
अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो मेडिजी की ले लीजिए, मेडिजी की बढ़िया है रीजनिंग की बुक, वो आई है, उसे आप पढ़ सकते हैं वहाँ तक। ये हो गया आपके रीजनिंग। रीजनिंग में ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होता है, 47 48 नंबर 46 नंबर आसानी से आ सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वहाँ 3 से 4 सेट आप लगा लेंगे तो वहाँ रीजनिंग आपका क्लियर हो जाएगा। जो टॉपिक आपका बच गया उस टॉपिक को आप पर्टिकुलर यूट्यूब पे सर्च करके आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम अपना टेक्निकल पे। टेक्निकल में अभी मैं सिविल के बारे में बताने वाला हूँ, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। टेक्स्ट बुक अप्लीकेशन स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, नोट्स वगैरह के लिए मैं बता दूं, आपने जो नोट्स बनाई है उसी का आप शॉर्ट नोट अगर आपने बना लिया है तो ठीक है, नहीं बनाया है तो इस बुक को फॉलो कर लीजिए आप। ये इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। सिविल की गोली ऐप आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, वहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सिविल की गोली एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अमेजोन या फ्लिपकार्ट जिसका होगा अवेलेबल होगा वो मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप मंगा सकते हैं, ठीक है। और बुक्स में 3 बुक आपको फॉलो कर सकते हैं। सबसे बेस्ट इस समय जो चल रही है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, टीसीएस जो करवा रही है बेसिक क्वेश्चन पूछती है, तो उसके हिसाब से यूथ की 15,753 वॉल्यूम, ये वॉल्यूम 2 है, देखिए वॉल्यूम 2 है, और एक इसकी एक वॉल्यूम 1 आती है। दोनों बुक आप ले लीजिए, दोनों में लगभग 15,000 क्वेश्चन है, वो ले लीजिए, क्योंकि इस बुक में क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन भी दिया है। और बुक्स में जैसे खुरमी अगोर भी है, अच्छी बुक आती हैं, लेकिन उन सबका ट्रेंड धीरे धीरे जा रहा है। अब इन बुकों का ट्रेंड आ रहा है जो अपग्रेड होते रही हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके ए और जे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ईएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको यहाँ इसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप केवल मेन चीज़ों पर फोकस करना चाहते हैं तो ईएससी के 10 ईयर के क्वेश्चन, जो ईएससी एग्जाम करवाता है उसके प्री के 10 साल के क्वेश्चन उठा लीजिए। 2009 से लेकर 2019 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपर को लेकर सॉल्व कर दीजिए। 10 साल के क्वेश्चन आप अगर आप लगा लेते हैं तो वही क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मेंस में होता है ईएससी से कॉपी करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्री में भी चांसेस होते हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे बन सके उसे आप लगा लीजिए, जो ना बने उसके लिए परेशान मत होइए। जो आपसे बन जाएगा उसी लेवल का क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई में पूछा जाएगा, ठीक। ये हो गया, बुक्स हो गई। टेस्ट सीरीज, आपको टेक्स्ट बुक के अलावा कोई भी आलतू फालतू एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं डेली बेसिस पे तो टेक्स्ट बुक लीजिए, एक एप्लीकेशन आता है ग्रेड अप, उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। वो दोनों एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसमें आपका काम हो जाएगा, और उससे ज़्यादा कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेड अप पे डेली क्विज वगैरह आते हैं, वो आप दे सकते हैं, ठीक। अब मैं आ जाता हूँ टेक्निकल पे कि कौन से टॉप सब्जेक्ट हैं। तो पहला टॉप सब्जेक्ट आपका आता है एस्टीमेट। हर साल 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एस्टीमेट से। पिछले अगर 2 साल की देखा जाए तो लगभग 15 पेपर्स हुए हैं। 12 पेपर आपका 2017 वाले सेक्शन में हुए थे, और 2018 वाले में 3 पेपर हुए थे, तो 12 3 15 1500 क्वेश्चन से मैं मान के चलूँ तो 132 क्वेश्चन पूछा गया है आपके एस्टीमेट से। और लास्ट ईयर जो 3 एग्जाम हुए थे उसमें 29 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एस्टीमेट पे फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि एस्टीमेट से 10-10 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। अब ये पैटर्न बदल रहा है। मैं पिछले 15 साल के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं पिछले 2 साल के ऊपर जा रहा हूँ, जिसमें 15 सेट मैंने उठाए हैं। 15 सेट का मैं बता रहा हूँ। तो 15 सेट में लगभग 132 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लास्ट 3 सेट देखा जाए 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें 29 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। ये एस्टिमेट हो गया। दूसरे नंबर पे आपका का आता है बिल्डिंग मटेरियल, जो पिछले 3-4 साल से एवरग्रीन रहा है। अगर हम देखते हैं तो लगभग 160 क्वेश्चन पूछे गए हैं 15 सेट्स में। और 3 सेट देखा जाए जो 2019 में होते उसमें 29 क्वेश्चन, यानी लगभग लगभग ये भी 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तीसरा सेट आता है आपका सर्वे। सर्वे में देखा जाए 2 साल में तो लगभग 120 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और लास्ट ईयर देखा जाए तो 28 क्वेश्चन 3 पेपर में पूछा गया है। तो 28 पेपर के अनुसार लगभग 9 क्वेश्चन, और पूरे 15 के अनुसार 8 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सर्वे से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पे आता है आपका आरसीटी। आरसीटी से आपके 9 क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं, तो आरसीटी पे फोकस कर सकते हैं आप। इसके बीएम हो गया, आरसीटी हो गई, सर्वे हो गया, एस्टीमेट हो गया। और आपके आते हैं सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स से 9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और लास्ट 2 साल अगर लास्ट ईयर का देखा जाए 9 क्वेश्चन है, अगर लास्ट 2 ईयर का देखा जाता है तो 8 से 10 क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं जो आपके ज़्यादा
इसमें आपके हाइड्रोलिक्स का वेटेज कुछ कम हुआ है, उसमें 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग 24 से 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में। तो वो आप देख सकते हैं, हाइड्रोलिक्स को भी आप ले सकते हैं। और भी सब्जेक्ट हैं, सीटी वगैरह का वेटेज, सीटी का वेटेज पिछले साल अच्छा था, मतलब कि 2018 में जो पेपर हुए हैं उनका जो 12 सेट हुआ था उसमें सीटी का वेटेज अच्छा था, लेकिन 2019 में कम हो गया है। 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हैं सीटी का। पहले आता था, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल कम हुआ है। जो हैरान करने वाली बात है वो है इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 30 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, और किसी सब्जेक्ट से 3 पेपर में इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए, इरिगेशन से आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इरिगेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका वेटेज पिछले साल बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है इस साल और भी बढ़े। ये आपको हो गई टॉप 5 सब्जेक्ट्स। टॉप 6 सब्जेक्ट मैंने बता दिया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको। एस्टीमेट पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है बीएम, तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है सर्वे, चौथे नंबर पे जो आ जा रहा है वो है आपका आरसीटी, पाँचवें नंबर पर सॉइल मैकेनिक, छठवें नंबर पे इरिगेशन। आप हाइड्रोलिक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी वेट